Hi, hello everyone, and welcome to Biology Express. Please like, share, and subscribe my channel. Okay, so today we will discuss the topic that is where does photosynthesis takes place. मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ना? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों? अगर हम देखेंगे, ये एक पत्ता है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, और इस लीफ के स्ट्रक्चर में हम देखे थे क्या, बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसको पोर्स कहते हैं, PORES, पोर्स कहते हैं। और वो टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और वो जो स्टोमाटा होता है वो ज़्यादातर हमको लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका अपर सरफेस में मिलता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स के लीफ में लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो होल्स हैं, पोर्स है, ये इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करे। किसको? प्लांट को। अच्छा, प्लांट ये गैस को लेके करेगा क्या? फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है ना? फोटोसिंथेसिस का काम होता है कि ये खाना बनाए। खाना किसके लिए बनाए? खुद के लिए भी बनाएगा और दूसरे के लिए भी बनाएगा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मेक्स व्हाट? कार्बोहाइड्रेट फूड and also produce oxygen and some amount of energy in the help of chlorophyll by absorbing sunlight. ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस का। अगर इसको हम ऑलरेडी तो आप लोगों को समझा चुके हैं, तो इसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये जो गैस लेगा, कौन सा गैस लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा। ओके, तो ये गैसियस एक्सचेंज किया है ना? तो ये जो लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है एक्चुअली कौन करता है? हमको पता चला अभी, जो पोर है उसी के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन हमको ये भी पता करना होगा, ये अगर पोर को अच्छे से देखेंगे ना तो हमको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा को और अच्छे से देखेंगे ना, हमको क्या दिखेगा? दो बीन शेप स्ट्रक्चर दिखेगा। और वो बीन शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। इसको अगर हम बड़ा करें, ठीक है, तो हमको ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये गार्ड सेल में हमको क्या मिलेगा ना? ये है गार्ड सेल, और इस गार्ड सेल में हमको क्या मिलेगा? जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो एक्चुअली क्या है? वो डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा या ऑक्सीजन जाएगा, किसके अंदर जाना आना करेगा? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है ना? तो ये मैं एक स्टोमाटा के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एक स्टोमाटा काम करेगा, एक क्लोरोप्लास्ट जैसे काम करेगा, वैसे ही सारे क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स के अंदर होंगे वो सारा हुबहू सेम फंक्शन करेंगे। समझ में आया? ओके, सो क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करते हैं तो कैसे दिखेगा हमको? क्लोरोप्लास्ट को अगर बड़ा करें तो हमको ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये देखिए, ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, है ना? तो ये क्लोरोप्लास्ट जो हम बड़ा किए दिखाई दिया, कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई दे रहा है। और देखने में कैसा है? ये डबल मेम्ब्रेन है। ये कैसे, कौन सा मेम्ब्रेन है? दो ठो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, तो ये दो ठो मेम्ब्रेन है। तो ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर अच्छे से देखेंगे हमको बहुत सारा चीज़ मिलेगा और यहीं से हमको पता चलेगा एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है। ठीक है, तो हमको ये जो क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो हमको देखना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आप, एक को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर यू हैव सीन इन द क्लोरोप्लास्ट दैट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, THYLAKOID।
थाइलाकॉइड। तो एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड बैठा हुआ है, उसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक थाइलाकॉइड बैठा हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो ये जो थाइलाकॉइड बैठा हुआ है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैठ के क्या कर रहे हैं, स्टैकिंग बना रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर जब बैठता है कोई तो उसको क्या कहते हैं, स्टैकिंग कहते हैं। जैसे आप एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखते हो, उसके ऊपर और एक कॉइन रखते हो, उसके ऊपर और एक कॉइन रखते हो, तो ये क्या बन जाता है, एक तरह का स्टैकिंग बनता है, स्टैकिंग ऑफ कॉइन्स। लाइक दैट जब एक थाइलाकॉइड के ऊपर और एक थाइलाकॉइड रखते हैं, उसके ऊपर और एक थाइलाकॉइड रखते हैं, उसके ऊपर और एक थाइलाकॉइड रखते हैं, तब एक थाइलाकॉइड्स ऑफ मेम्ब्रेन बन जाता है। तो वो थाइलाकॉइड्स ऑफ मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोटल होल थाइलाकॉइड्स, होल स्टैकिंग ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या कहते हैं, ग्रानम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रानम। तब हमारे पास ये जो दिखा दे रहा है, कितना ग्रानम दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 ग्रानम आपको दिखाई दे रहा है ना। लेकिन एक्चुअली 3 ग्रानम नहीं होता है, 3 से भी अधिक होते हैं, बहुत होते हैं। ये डिफरेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितना कितना नंबर ऑफ ग्रानम रहेगा, ये डिपेंड्स करता है उसका स्ट्रक्चर और साइज के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि आज सिर्फ 3, मैं 3 बनाया तो सिर्फ 3 दिखेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हमको पता चल गया ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो थाइलाकॉइड है, और एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड के ऊपर और एक थाइलाकॉइड जो बैठता है एक स्टैकिंग बन जाता है। उस स्टैकिंग ऑफ थाइलाकॉइड को क्या कहते हैं, ग्रानम कहते हैं। ठीक है, ओके। ईच ग्रानम, ये जो हर एक ग्रानम है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक ग्रानम दूसरे ग्रानम के साथ कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड किसके साथ है ना, एक तरह का मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लामेला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लामेला कहते हैं। समझ में आया। अच्छा, स्ट्रोमा लामेला भी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ये इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये पूरा आपको हैवी हो जाएगा। 11th में दोबारा आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, उसमें और ज़्यादा जानेंगे। ठीक है। 10th क्लास के पर्सपेक्टिव में जो इतना जानना चाहिए मैं उतना बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कोशिश करूँगा आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। ठीक है, ओके। सो हम देखें कि हर ग्रानम एक दूसरे ग्रानम के साथ जुड़ा हुआ है स्ट्रोमा लामेला के द्वारा, और हमको कुछ कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है। इसके ये स्ट्रक्चर के अलावा हमको बहुत सारे स्पेसेस दिखाई दे रहा है इस मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा स्पेसेस दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो सारे स्पेसेस दिखाई दे रहा है ना, तो ये स्पेस इन द क्लोरोप्लास्ट, द स्पेस, रिमेनिंग स्पेस इन द क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या कहेंगे, उसको स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा, उसको स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है। तो ये जो स्ट्रोमा है ये क्या है ना, द स्पेस लेफ्ट इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके। तो ये ग्रानम और लामेला को छोड़ने के बाद जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये सारा स्पेस है ना, तो ये सारा स्पेस जो दिखाई आपको दे रहा है इस सबको क्या कहते हैं, ग्रानम कहते हैं। ओके। सो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और हम एक थाइलाकॉइड को बड़ा करेंगे, एक थाइलाकॉइड को बड़ा करेंगे तो कैसे दिखता है, तो हमको बिल्कुल ऐसे दिखेगा। जब हम थाइलाकॉइड को बड़ा करते हैं तो हमको ऐसे दिखेगा। और ये जो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये भी किस्मत से क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसका भी आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। अब हम सुनते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल होता है ना। तो क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो हमको पता तो चले फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल करता है वो क्लोरोफिल रहता कहाँ पे है, वो क्लोरोफिल हमारा थाइलाकॉइड के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है उसको लग कर रहता है। उसको क्या करके रखता है, उसको पूरा लग कर रहता है ना। इस इनर मेम्ब्रेन को पूरा ऐसे लगा हुआ रहता है। और ये आपको देख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये आपको कैसे दिख रहा है, एक टेडपोल लार्वा के स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि हेड पार्ट है और एक टेल पार्ट है, हेड पार्ट है, टेल पार्ट है। इसी को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप 11 में पढ़ोगे, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। और इसके टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये क्लोरोफिल A, B, C, D and E, F, ठीक है, ये बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है 11th में। बट इन 10th क्लास आपको बस जानना है क्लोरोफिल कहाँ रहता है। तो आपको पता चला क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर,
ग्रानम, ग्रानम के अंदर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। तो जहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा वहीं पे तो फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है एक्चुअली दो फेज में कंप्लीट होता है। एक कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, जिसको हम कहते हैं सिंपली लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको कहेंगे लाइट रिएक्शन। और एक फेज में होता है, इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट इंडिपेंडेंट फेज मतलब वो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लाइट नहीं हुआ तो चलेगा, पर लाइट से जो बना हुआ चीज़, लाइट रिएक्शन में या लाइट फेज में जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है ना। तो इसीलिए कहते हैं इस फेज को क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट फेज। बट इट डिपेंड्स upon the products of light reaction. Without the products of light reaction it can't start डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा विदाउट लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो ही फेज में होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो अभी कॉन्सेप्ट है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे जो थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है ना, ज़्यादातर आपको लाइट का एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा ना, उस लाइट के दौरान क्या करेगा ना, जो वाटर को एब्जॉर्ब किया होगा रूट के हेल्प से लीव्स में आके स्टोर होगा या यहाँ पे आके पहुँचेगा, कहाँ पे ना, ये इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में आके वाटर पहुँचेगा। कौन पहुँचेगा, वाटर पहुँचेगा। और यहाँ वाटर आने के बाद क्या होगा ना, इसका लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कैसे लाइसिस होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और वो लाइसिस होकर क्या करेगा ना, कुछ ऐसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इसका मेम्ब्रेन में क्या करते हैं ना, पास होते हैं एक रिएक्शन सेंटर से दूसरे रिएक्शन सेंटर तक। और वो दो रिएक्शन सेंटर में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी प्रोडक्शन करता है उसको कहते हैं, या कुछ पावर प्रोडक्शन करते हैं उसको कहते हैं आसिमिलेटरी पावर। वो आसिमिलेटरी पावर क्या होता है ना, एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, तो ये जो फेज है ना, इसको लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है सब कुछ, जिसको कहते हैं लाइट फेज और लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसको और अच्छे से भी पढ़ेंगे, बट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, लाइट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, अगर मैं आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाऊंगा तो हमारा जो बात हो रहा था अभी, इसके अंदर बात हो रहा था, एक थाइलाकॉइड के अंदर बात हो रहा था, है ना। तो थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल, ये लाइट रिएक्शन इसके अंदर होता है, किसके अंदर, थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। जब वो लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगा तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे स्टार्ट होगा ना, ये स्ट्रोमा में होगा। ये जो स्पेस दिख रहे हैं ना आप, यहाँ पे होगा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है दो रिएक्शन से कंप्लीट होता है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन, दो फेज में कंप्लीट होगा। तो एक फेज तो हो गया, दूसरा फेज ये स्ट्रोमा में होगा, जो स्पेस दिखाई दे रहा है वहाँ पे हो रहा है। तो जनरली दो फेज जब कंप्लीट होगा तब हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। तो दोनों फेज कहाँ किसके अंदर हो रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन आए, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट और सेल, यू कैन से। ठीक है, समझ में आया। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ए प्लांट सेल, है ना। तो सो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, किचन कह सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, सेल है, सेल के अंदर रहता है, एक ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनेल, हम इसको कह सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। ठीक है, सो सेल का किचन कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं खाना बनता है तो किचन ही कहेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ फाउंड होता है, प्लांट्स के लीव्स के अंदर। हम देखें तो गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल और स्टोमाटा का अंदर होता है। और स्टोमाटा जो रहता है एक्चुअली हमारा मेजोफिल सेल, जो लीफ का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा। तो एक्चुअल जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो फाउंड होते हैं कहाँ पे ना, मेजोफिल सेल में बसे हुए होते हैं, है ना, प्रेजेंट रहते हैं। मेजोफिल सेल्स कहाँ होते हैं, जब मैं स्टोमाटा पढ़ाऊँगा स्ट्रक्चर अच्छे से, तब स्टोमाटा का जो स्टोमाटा रहता है लीफ का, जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट लेयर्स रहते हैं
लीफ का जो एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे मेसोफिल सेल कहाँ रहता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है जो हम देखें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं और एक स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है ना। और ग्राना किसको लेके बना होता है ना, व्हेन वन thylakoids इज stacking over the another thylakoids, and like that they making a stacking of thylakoids, a number of many thylakoids are stacking with each other and make a grana. So that's why it is called grana are made up of thylakoids. ठीक है, तो thylakoids are made of quantazoons. क्वांटाजोन्स मतलब कुछ सेट ऑफ पिगमेंट्स होते हैं या कुछ सेट ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं ना, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। सनलाइट को जो ऑब्जर्व करते हैं ना, उसको कहते हैं क्वांटाजोन्स, और उसी को कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही काम करते हैं एक्चुअली, जो लाइट को खींचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसी लाइट से क्या करते हैं ना, वाटर को तोड़ते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, और उसी जो वाटर को तोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करते हैं, मूवमेंट कराने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, तो वो उसको क्वांटाजोन्स कहते हैं। और क्वांटाजोन्स जो स्ट्रक्चर है, वो जो हम बोले ना मास ऑफ स्ट्रक्चर है, वो किसका मास ऑफ स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअली क्लोरोफिल से वो सारा क्वांटाजोन्स बने होते हैं। तो क्लोरोफिल किस तरह का क्लोरोफिल मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई हम बोल लेते। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ, जो हम आपको 5 क्लोरोफिल का नाम बताएं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, वो होता है क्लोरोफिल ए। और वो क्लोरोफिल ए सेंटर में रहता है। एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे दिखता है पता है आपको, जो क्वांटाजोन स्ट्रक्चर वो ऐसे दिखता है। देखिए यहाँ रहता है क्लोरोफिल ए, उसको उसके चारों तरफ क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स रहते हैं, और वो एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, ऐसे अरेंजमेंट होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, क्वांटाजोन्स। ये सब बी, सी, ये बी रहते हैं, है ना, ये सी, 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 डी, ई ऐसे करके रहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं। समझ में आया। तो ये जो मास ऑफ पिगमेंट्स देखे क्लोरोफिल का, उसको कहते हैं क्वांटाजोन्स। और आपको इसी को क्या कहते हैं ना, यही आपका जो सनलाइट होता है उसको ऑब्जर्व करके वाटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है इन द थाइलाकॉइड के अंदर ये सारा कुछ करेगा। ठीक है, तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोरोप्लास्ट। हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, और ये